गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, चैप्टर है 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो भाई उसमें आगे हमारा टॉपिक में बात करते तो कि भाई सम प्लांट फाइबर के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो कि भाई देखते हम कि भाई कॉटन फर्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, तो कि भाई कॉटन का। तो हैव यू एवर मेड विक द ऑयल लैम्प्स, कि आप अपनी दिए की जो दिए ऑयल लैम्प्स मीन्स के दिया और दिया की जो बाती है वो आपने बनाई है। हैव यू विक मेड, किया बनाई है। तो भाई व्हाट डू यू यूज़ द मेकिंग दिस विक्स, कि आपने ये विक्स क्या बनाई है। तो भाई तो कॉटन वूल आर यूज फिटिंग द मेटल क्वालिटी इन पिलोस, कि कॉटन जो होते हैं वो को फिर पिलोज बनाने में, ऐसे बातियाँ बनाने में भी उसका यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट द पार्ट लुक एट द एज, और फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप कॉटन के वूल को जो है ना उसको लो, पुल एंड पार्ट, फिर उसको पार्ट में ऐसा करो, फिर उसको ऑब्जर्व करना है। द स्मॉल थिन स्टार्स द मेड ऑफ द कॉटन फाइबर, और छोटे छोटे जो रेसे दिखते हैं ना वो होते हैं कॉटन फाइबर्स। ओके, वेयर ड द कॉटन वॉल कम फ्रॉम, कि ये कॉटन वॉल है वो कहाँ से आया है। इट ग्रो द फील्ड, क्या आप जानते हो कि वो फील्ड में ग्रो होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। कॉटन के जो फील्ड जो कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं ना वो ब्लैक सॉइल मीन्स की काली मिट्टी और वार्म मीन्स के थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है ना, तो उसमें ही वो होते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन ग्रो, क्या आप जानते हो कि कौन सी कंट्री में जो होता है कॉटन ग्रो होता है। भाई हमारे गुजरात में ही होता है, इंडिया में गुजरात में। ओके, द फ्रूट्स ऑफ अ कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, जो कॉटन प्लांट्स में जो फ्रूट्स आते हैं ना तो उसको कॉटन बॉल्स बोला जाता है। क्या, कॉटन बॉल्स। और जो उसको वो शेप किसका होता है, तो कि लेमन का उसमें शेप बनाया होता है। ओके, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग द कॉटन बॉल बर्ड्स ओपन द सीड कवर विद द कॉटन फाइबर बी सीन, जब वो कॉटन के बॉल्स फूटते हैं तो फिर उसमें से ही हमें कॉटन सीन होता है, मीन्स कि दिखता है। यहाँ पे आप फील्ड में देख रहे हो ये कॉटन के जो बॉल्स है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कि जो कोई एकदम बॉल होता है फिर वो जब फूट जाता है ना तब उसमें से ऐसे ऐसे कॉटन से बाहर निकल जाता है। ओके, फिर जो ये कॉटन दिखता है ना वो जो ये जो वाइट चीज़ दिखती है ना वो होता है हमारा कॉटन। ओके भाई देखते हैं तो भाई सी ना कॉटन फिर दैट द रेडी टू पैकिंग, और फिर वो क्या उसको कॉटन को पैकिंग करे ऐसे हो जाता है। बट डे इट इज़ अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, फिर वो जो फील्ड है ना वो हमें स्नो की जैसे दिखती है, सफ़ेद सफ़ेद की। कॉटन तो हमारा सफ़ेद रंग का ही होता है और पूरे फील्ड में प्लांट्स पे से फूट रहे हो तो खुल के जो उसमें से कॉटन के धागे जो निकलते हैं उसके साथ एक सीड भी होता है। सीड मीन्स के बीज होता है उसके अंदर। ओके, फ्रॉम देयर बॉल्स कॉटन यूजुअली पिकल बाय हैंड, फिर जो बॉल्स होती है ना उसमें से कॉटन जो है ना वो फील्ड बाय हैंड, फिर वो हाथों से निकाला जाता है। फाइबर देन स्प्रेड फ्रॉम द स्प्रेड बाय कॉम, फिर जो फाइबर बनाने के लिए स्प्रेड फ्रॉम द सी बाय कॉम, एक हमारा कॉम्ब होता है ना जिससे हम एयर कंबाइन करते हैं तो फिर उस हिसाब का एक कॉम्ब होता है उसका यूज़ किया जाता है। और दिस जो प्रोसेस होते हैं ना उसको क्या बोले से गिनिंग बोला जाता है, कि उस प्रोसेस को क्या गिनिंग बोला जाता है। गिनिंग वॉज टोटली दे बाय हैंड, वो जो प्रोसेस है ना वो जो ट्रेडिशनली तो वो हाथों से ही की जाती है। दे आर द मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर ग्रेनिंग, अब तो भाई मशीन का यूज़ किया जाता है गेनिंग करने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंसान है वो गेनिंग करना, ये है हमारा कॉम्ब। ओके, कॉम्ब से वो ग्रेनिंग कर रहा है कॉटन की। अब उसमें देखते हैं आगे तो कि भाई जूट मीन्स क्या, जो जूट है ना उसके हमको जो बड़े बड़े कोथले जैसा चीज़ होती है ना, जो कुछ गेहूँ वगैरह की बोरियाँ वगैरह वो उसमें से बनता है जूट के फैब्रिक में से। जूट फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, जूट फैब्रिक है वो जूट के प्लांट में से हमें मिलता है। इट इज़ अ कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो रेनी सीजन में होता है। In India is a jute mainly grown with the West Bengal, बिहार एंड आसाम, हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में जूट का प्लांट पाया जाता है। ओके, द जूट प्लांट, ये है आपका जूट का प्लांट।
फिर क्या है, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इज एट द फ्लावर स्टेज द स्ट्रीम एंड हार्वेस्टेड प्लांट इमीडिएट वाटर फॉर फ्यू डेज। जूट के प्लांट्स जो होता है ना उसको हार्वेस्ट करने के बाद भाई वाटर फॉर इमीडिएट मीन्स के पानी में रखा दिया जाए थोड़े से दिनों के लिए। द स्ट्रीम एंड फाइबर आर स्प्रेड बाय, फिर उसमें से फैब्रिक है वो हाथों से स्प्रेड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। यहाँ पे है मेकिंग ऑल फाइबर्स फर्स्ट कवर्ड इनटू यार्न हार्वेड, कि जो भी रेशा हमें मिलता है उसको यार्न बोला जाता है, कवर्ड इनटू द यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए। कोई भी कपड़ा बनाओ तो एक एक रेशों से जुड़ के हमारा कपड़ा बनता है, एक एक धागे से, फिर उसमें वर्क वगैरह की जाती है, वो तो बाद की प्रोसेस है। बट जब खेतों से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती है, कॉटन मिलता है, तो फिर कॉटन के फैब्रिक में जो फैक्ट्री है उसमें जाता है, फिर उसको काउंट करके फिर अलग उसमें से जो बीज वगैरह होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उसको अलग निकाल दिया जाए और बाकी के जो चीज़ बनती है जो हमारा सफ़ेद कॉटन, तो फिर उसमें से कपड़े बनाने की प्रोसेस होती है। बट दे मेक फैब्रिक टू ऑल फाइबर आर फर्स्ट कवर्ड इन यान, बट कोई भी फैब्रिक हो तो फर्स्ट उसको यान में ही कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाद में ही हाउ इज टू डन की फिर बाद में ही उसको बनाया जाता है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक कौन सा, द बी सम प्लांट फैब्रिक्स की जो फाइबर्स कहाँ से मिलती है, प्लांट में से। ओके, तो दो है, कॉटन और जूट। मैं दो का जो प्लांट फैब्रिक है तो भाई दो ही मिलते हैं हमें, कॉटन और जो जूट का जो प्लांट है ना, वो कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, जूट के जो बोरियां वगैरह है वो जूट के प्लांट से बनाई जाती है। ओके, थैंक यू।